गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास वाकई जबरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज दूर होंगे कंफ्यूजन, एक ऐसा कंफ्यूजन जिसमें बड़े बड़े लोग फंसते हैं। जी हाँ, ऐसे भी जिनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, पर कंफ्यूजन तो रहती है वहां पे। क्या है? चलिए देखते हैं। 3 ऐसे वाक्य के प्रकार मैं आपको बताऊंगी जिसमें बड़े बड़े महारथी भी कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं कंफ्यूज। चलिए तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है, आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप वो 3 वाक्य देख लीजिए जिनमें कंफ्यूजन होती है। कौन कौन से हैं वो 3 वाक्य? अगर मैं आपको बोलूं कि अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए, मैंने खाया, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, कैसे करेंगे अनुवाद? करिए। क्या आंसर सेम होगा तीनों का? मैंने खाया, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था। ये तीनों का अनुवाद सेम होगा क्या? जी नहीं। इसी में तो कंफ्यूजन होती है कि क्या होगा। या तो ऊपर नीचे कर देते हैं इनका अनुवाद को, इनके अंग्रेजी को ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग, किसी का किसी में, किसी का किसी में। मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर इन तीनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें कंफ्यूजन होती है, किस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आखिर ये वाक्यों का अनुवाद होना कैसे है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, जरा तोड़ के देखते हैं। सबसे पहला वाक्य क्या है? मैंने खाया। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा ये नॉर्मल सा सिंपल पास्ट का वाक्य है। किसका वाक्य है? सिंपल पास्ट। मैंने खाया सिंपल पास्ट का वाक्य है। आई एट, मैंने खाया, आई एट। आपने खा लिया है, वर्क पूरा हो चुका है। मैंने खाया, आई एट। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। हुई कंफ्यूजन? होती है ना कंफ्यूजन। लेकिन समझिए, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये। मैंने खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने खा लिया है। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। मैंने खा लिया था, पास्ट परफेक्ट है ये। था पहले तो देख के समझ में आ जाना चाहिए, पास्ट में है। मैंने खा लिया था, I had eaten, past perfect, I had eaten। क्लियर? अब देख रहे हैं, अब माइन्यूटली आप अगर देखेंगे, तोड़ के देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि अरे हाँ, ये तो सिंपल पास्ट है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। लेकिन होती है ना कंफ्यूजन इन तीनों को ट्रांसलेट करने में, इन तीनों का अनुवाद करने में। तो चलिए, आज के बाद ये कंफ्यूजन जो है आपकी खत्म, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या। तो मैं बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है, मैं बताऊंगी कि वाक्यों को पहचाने कैसे, बनाएंगे कैसे, और हमेशा की तरह ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल पास्ट पर आधारित वाक्य। किसके ऊपर आधारित वाक्य? सिंपल पास्ट। ध्यान से सुनिए, सिंपल पास्ट के ऊपर आधारित वाक्य। मूलतः सिंपल पास्ट में आपको 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। 3 तरह के सेंटेंस मतलब 3 तरह से बोले जाने वाले सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस सेम है, 3 अलग अलग तरह से बोले जाते हैं बस। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया। तीनों सेम वाक्य हैं, बोले जाने का तरीका बस अलग है। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया, आई एट। और जिन भी लोगों को लगता है कि मैं खाता था की जगह पे आई एट का ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मैं बताऊंगी कि आपको ये कंफ्यूजन क्यों होती है। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया, आई एट। बढ़ते हैं आगे,
स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है और है ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब ढेर सारे एग्जांपल्स देखते हैं। वह जाता था, वह गया, वह चला गया। वह जाता था, वह गया, वह चला गया। सिंपल एकदम। ही वेंट, तीनों का अनुवाद सेम रहेगा इंग्लिश, ही वेंट। वे लोग पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ लिया। दे स्टडीड। वे लोग पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ लिया। दे स्टडीड। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। वह स्कूटी चलाती थी, उसने स्कूटी चलाया, उसने स्कूटी चला लिया। शी रोड द स्कूटी, RODE रोड। ये रोड वाला सड़क वाली रोड नहीं है, ये वर्ब है राइड। राइड वर्ब सुना है ना? जैसे ड्राइव होता है तो 4 पहिया वाहन या उससे ऊपर के पहियों वाले वाहन को चलाने को ड्राइव कहते हैं और 2 पहिए वाले वाहन को चलाने को राइड कहते हैं। तो राइड, रोड, रिडन। V2 रोड, इसका इस्तेमाल यहां पे हुआ है। बताया था ना V2 इस्तेमाल होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, मैं खाता था। मैंने शुरू में बताया था कि जिनको भी लगता है कि मैं खाता था का अनुवाद I ate नहीं होगा, वो देख लीजिए ध्यान से। ये बेसिकली आपको फर्क नजर आता है क्योंकि सिंपल पास्ट और यूज्ड टू में फर्क जो है आपको नहीं पता। मैं खाता था सिंपल सा है I ate। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। अगर आप यूज्ड टू इसके जगह पे यूज करेंगे तो देखिए यूज्ड टू का अनुवाद क्या होता है। मैं खाया करता था, I used to eat। मैं खाता था का अनुवाद नहीं होगा I used to eat। मैं खाया करता था, I used to eat। कारण, used to का इस्तेमाल हमेशा, याद रखिए, used to का इस्तेमाल हमेशा किसी पास्ट एक्शन या हैबिट को दिखाने के लिए की जाती है। ऐसी आदतें जो पास्ट में की जाती थी उनके लिए used to का इस्तेमाल होता है। तो प्लीज सिंपल पास्ट और used to में कंफ्यूज ना करें, बिल्कुल ना करें। उम्मीद है आज के बाद तो कंफ्यूजन आपको ऐसे भी नहीं होगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित वाक्य देखेंगे। मूलतः प्रेजेंट परफेक्ट में 2 टाइप के वाक्य हैं, यानी कि 2 तरह से बोले जाते हैं। सेम वाक्यों को 2 तरह से बस बोला जाता है। इस्तेमाल देखिए एग्जाम्पल्स के साथ। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। I have eaten। सिंपल है बिल्कुल। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। I have eaten। तुम काम कर चुके हो, तुमने काम कर लिया है। You have worked। तुम काम कर चुके हो, तुमने काम कर लिया है। You have worked। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज। बताऊंगी हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, साथ में V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स। कहां लगेगा हैव? जहां भी I, you, we, they, तो हमेशा हैव लगेगा। I have, you have, we have, they have। हैज कहां लगेगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही हैज, शी हैज, इट हैज और नाम ले लेते हैं रोहन, रोहन हैज। क्लियर? तो हैव हैज कहां पे लगेगा ये क्लियर हो गया और स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर। वह खा चुका है, उसने खा लिया है। वह खा चुका है, उसने खा लिया है। He has eaten। He has eaten। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वह पढ़ चुकी है, उसने पढ़ लिया है। She has studied। वह पढ़ चुकी है, उसने पढ़ लिया है। She has studied। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। वे लोग जा चुके हैं, वे लोग चले गए हैं। They have gone। वे लोग जा चुके हैं,
वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन। अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट पर आधारित वाक्य। पास्ट परफेक्ट पर आधारित वाक्य, इसमें मूलतः 3 तरह के आपको वाक्य मिलेंगे, यानी कि 3 तरह से बोले जाने वाले वाक्य मिलेंगे। कैसे, देखिए, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, मैंने खाया था। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, मैंने खाया था, एक ही बात है। आई हैड ईटेन, तीनों का अनुवाद सेम टू सेम, आई हैड ईटेन। स्ट्रक्चर जान लीजिए, बेहद जरूरी है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड। यहां पे चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम्स, सब के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, और कोई नाम ले लीजिए, रोहन, रोहन हैड। क्लियर? और लगेगा V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, और लगेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ध्यान रहना चाहिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। वह जा चुका था, वह चला गया था, वह गया था। सेम तो है तीनों। वह जा चुका था, वह चला गया था, वह गया था। He had gone. He had gone. अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ चुकी थी, उसने पढ़ लिया था। वह पढ़ चुकी थी या उसने पढ़ लिया था। She had studied. She had studied. क्लियर? वे लोग दिल्ली गए थे या वे लोग दिल्ली जा चुके थे। वे लोग दिल्ली गए थे या वे लोग दिल्ली जा चुके थे। दे हैड गॉन टू दिल्ली। सिंपल सा है, दोनों का मतलब सेम है, तो अनुवाद क्या रहेगा अंग्रेजी में? सेम। दे हैड गॉन टू दिल्ली। क्लियर? बिल्कुल क्लियर ना? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो मतलब हर किसी को होती है जब भी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, और अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है टेंसेस के ऊपर, ये प्रॉब्लम आपको आनी तय है, बिल्कुल तय है। पर हाँ, इस क्लास को देखने के बाद अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, टेंसेस सीखिए, सबसे पहली चीज। दूसरी, इस क्लास को देखिए। तो इस क्लास को आप कैसे देख सकते हैं? भाई आप तो देख ही रहे हैं, आपके अलावा लोग कैसे देखेंगे? करना क्या है, कर दीजिए क्लास को शेयर। बहुत जबरदस्त क्लास है, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लास है। इसके तो बिल्कुल इसको सेव करके रख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि और इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए, एक दिन में या एक क्लास में ये कंफ्यूजन आपकी दूर नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। बिल्कुल बार बार रिपीट मोड में क्लास को देखिए। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी लगे कि तीनों में कंफ्यूजन हो रहा है तीनों में कंफ्यूजन, तो आपको करना क्या है? बस इस क्लास को देख लेना है, रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस करना है। और अभी क्या करना है? क्लास को करना है लाइक। सबसे पहले करिए, जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर, क्योंकि सबको मिलनी चाहिए ना, सबको कंफ्यूजन होती है, तो ये क्लास सबको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना जबरदस्त कंफ्यूजन आज मैंने क्लियर किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे ही आपके कंफ्यूजन्स क्लियर किए जाते हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए मुझे। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, आप सबके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें, आप सभी के रिक्वेस्ट पे ही। एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपकी अंग्रेजी की जर्नी में, आपकी अंग्रेजी सीखने के सफर में। तो तीनों किताबें बहुत काम आने वाली हैं, मुझे पता है आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजिंग होगी। आप सीख रहे हैं ना अंग्रेजी, बिल्कुल माइलस्टोन साबित होंगी। आपकी फेवरेट कौन सी होगी इनमें से, तीनों में से? कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी। इसके साथ ही
अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, तो आपको कैसे मिल सकती है ये कोर्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री कोर्स है ये, है ना। इसमें मिल जाती हैं आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स, यानी कि 60+, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे करते करते 60+ वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। क्लासेस में मिलता है आपको होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ में आपको मिल जाती है इसके ही ऊपर बेस्ड सैंपल फ्री बुक, है ना। ई बुक मिलती है आपको, सैंपल बुक है वो इस कोर्स की। क्लियर। कैसे मिल सकती है भाई, इतनी सारी चीजें तो मैम आपने बता दी, अब बताओ मिलेगा कैसे। मिलेगी आपको ऐसे, या तो आप लिख करके भेजे व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। क्या लिख के भेजना है, लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और ई बुक चाहिए, उसकी ई बुक चाहिए। या तो फिर उससे आसान तरीका बता दूं, बस इसी जो स्क्रीन आपके सामने है उसकी फोटो लीजिए और भेज दीजिए। जैसे ही आप ये काम करते हैं हमारी टीम को पता चल जाता है आपको ये वाली कोर्स और इसकी ई बुक चाहिए, आपको भेज दिया जाएगा। देखा कितना सिंपल बता दिया। तो बस करिए, देर किस बात की है। और ऐसे किसी भी चीज, जैसे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, जितनी भी बुक्स हैं हमारी, ई बुक्स हैं हमारी, फ्री कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, उन सब के लिए आपको यही काम करना है। या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजें, सबसे अच्छी चीज है व्हाट्सएप करना है आपको कोर्स का नाम लिख करके। और अगर वो मुश्किल लगता है पता नहीं कैसे करेंगे, बस स्क्रीन पे तो आती ही है सारी कोर्स, मैं तो रोज बताती हूँ सारी कोर्सेज के बारे में। आपको लेनी है फोटो और भेज देनी है उसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर। क्लियर। तो चलिए, ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे प्रीमियम वाली स्पोकन इंग्लिश के कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताया अभी, फोटो लेकर के क्लिक करके भेज दीजिए। इंक्वायरी किस बात की करेंगे भाई, एक तो पहली बात, जब ये फोटो क्लिक करके आप भेजेंगे तो ये अंडरस्टूड है आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी टीम द्वारा ऑलरेडी ऐसे भी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल हो कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे मुझे होमवर्क मिलेगा, डाउट मुझे आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएंगी। बिल्कुल मैसेज करिए, फील फ्री टू मैसेज ही करिएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। और ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि वही ग्रामर वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। बेसिक ग्रामर है, नींव बनाने वाली ग्रामर की कोर्स है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, जिसके लिए आप इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिसमें छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है। खेल खेल में वो ग्रामर सीख जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है ये पता करना आपका काम। और अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन मिलता है ना, मुश्किल लगता है, इस कोर्स को करने के बाद नहीं लगेगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा जरूर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। चाहे वो आपकी नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर इंक्वायरी, नोट मेकिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कवर कराई जाती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कोर्स जो है सफिशिएंट है आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो उसके लिए। बढ़ते हैं आगे। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है और आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपका आरसी, या हो वोकैबुलरी, या हो ग्रामर, या हो आपका क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा, कोर्स का नाम लिख करके या फोटो लेकर के जरूर भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.